नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर एक बार फिर हम हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के अहम मौज़ूआत पर। एसएसबी का इक़दाम, श्रीनगर में मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद। कुलगाम में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एसएचजी मेले का इनेकाद। नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत पुंछ में जिले ताइक्वांडो चैंपियनशिप। पुलवामा में साइंसदानों और भेड़ पालने वालों का इश्तराकी इजलास। राजौरी में दूर उफ्तादा मनियाल पंचायत में पैदल पुलों से जिंदगी आसान। वादी कश्मीर में जहां एक तरफ सिक्योरिटी और क़याम अमन को यकीनी बनाया जा रहा है, वहीं अवामी फलाह व बहबूद के लिए भी मुख्तलिफ इक़दामात सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में श्रीनगर में सशस्त्र सीमा बल की 10वीं बटालियन ने एक रज़ाकार तंजीम के इश्तराक से स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का मकसद ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम करना था जो महंगे इलाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया, मुख्तलिफ बीमारियों की जांच की गई और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। सशस्त्र सीमा बल की 10 बटालियन ने रजाकार तंजीम के इश्तराक से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत श्रीनगर में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। मुनाकिदा इस मुफ्त तिब्बी कैंप में बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की। कैंप में एसएसबी के 7 महकमा सेहत के तजुर्बाकार डॉक्टरों ने अपनी तिब्बी खिदमात अंजाम दी। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने मरीजों का इब्तदाई तिब्बी मुआयना, ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट समेत दीगर बुनियादी जांच की। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन ने इस सहूलत से भरपूर फायदा उठाया, जबकि मुतादिद मरीजों को फौरी अद्वियात भी फराहम की गयी। ये एसएसबी की तरफ से और एनजीओ की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, मेडिसिन या मेडिकल चेकअप्स नहीं एफर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो इनिशिएटिव ने लिया है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं फ्री में, और मेडिसिन भी उनको फ्री में प्रोवाइड हो रही है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी आए हुए हैं। कैंप में मौजूद मकामी बाशिंदों ने इस इक़दाम को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। उनका कहना था कि इलाके में बड़ी तादाद में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग रिहाइश पजीर हैं, जिनके लिए इलाज मुआलजा एक बड़ा मसला बन चुका है। ऐसे में मुफ्त तिब्बी कैंप न सिर्फ सेहत के मसाइल में फौरी रिलीफ फराहम करते हैं, बल्कि अवाम और इंतजामिया के दरमियान एतमाद को भी मजबूत बनाते हैं। ये हमारे दलगेट एरिया में मेडिकल कैंप एसएसबी की तरफ से और एनजीओज़ की तरफ से मुंतक़द किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप इन्होंने उठाया है। ये हमारे जो इलाके में गरीब लोग हैं जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाना या टेस्ट करवाने के लिए, इस ज़मीन में ये कैंप लगाया गया है कि ताकि हमारी इस इलाके के जो भी बाशिंदे हैं उनको राहत मिले। हद से भी ज़्यादा इससे फ़ायदा है क्योंकि मेडिसिन भी फ्री है और टेस्ट भी यहाँ फ्री करवाए जाते हैं। ये पूरे कौम के लिए, खास कर जहाँ जहाँ ये कैंप मुंतक़द करवाए जाएंगे उस इलाके के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। एसएसबी हुकाम के मुताबिक ये तिब्बी कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनाकिद किया गया, जिसका मकसद सरहदी और हसास इलाकों में अवामी फलाह के कामों को फरोग़ देना है। उन्होंने कहा कि एसएसबी वादी कश्मीर में जहां क़याम अमन और सलामती के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, वहीं सेहत, तालीम और समाजी बहबूद जैसे शोबों में भी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। आइंदा भी इस तरह के फलाही प्रोग्राम जारी रखे जाएंगे। ये 10th बटालियन एसएसबी बटमालू द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। हम हर 10वें दिन या 15वें दिन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और जो आवाम है यहाँ की उसके लिए फ्री प्रिस्क्रिप्शन, फ्री कंसल्टेशन और फ्री जितनी भी दवाइयाँ हैं सब फ्री है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग जगह पे हर 15वें दिन।
किस तरह के पेशेंट आते हैं? पेशेंट क्योंकि अभी सर्द हवाएं चल रही है तो ज़्यादातर खांसी जुकाम बुखार के हैं। जो बुजुर्ग हैं वो घुटनों के दर्द के साथ, चेस्ट कंजेशन के साथ ज़्यादातर आ रहे हैं। श्रीनगर में मुनक्किदा ये मुफ्त तिब्बी कैंप न सिर्फ जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित हुआ, बल्कि इसने ये पैगाम भी दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेज अवामी खिदमत को अपनी जिम्मेदारी का लाजमी हिस्सा समझती हैं। ऐसे इकदामात अवामी भलाई के साथ साथ एतमाद, ताउन और समाजी हम आहंगी को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिला कुलगाम में खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने, देही सतह पर रोजगार के मौके पैदा करने और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मुस्तहकम करने की सिमत एक अहम पेशरफ्त के तौर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले का बुनियादी मकसद देही खवातीन की पोशीदा सलाहियतों को मंजर आम पर लाना, उनकी तैयार करदा मसनूआत को मंडी तक रसाई फराहम करना और उन्हें खुद रोजगार के काबिल बनाना है। हुकूमती विजन के मुताबिक खवातीन पर मबनी एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देकर न सिर्फ घरेलू मईशियत को मजबूत किया जा रहा है, बल्कि समाजी सतह पर खवातीन के किरदार को भी नई पहचान दी जा रही है। जिला कुलगाम में खवातीन को खुद कफील बनाने और देही मईशत को मजबूत करने की समत एक अहम कदम के तौर पर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेले का इनाकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुलगाम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड SHG मेले में जिला भर से ताल्लुक रखने वाले खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने शिरकत की। मैं SHG ग्रुप, जिसका नाम है अंसार ग्रुप, मैं उसी से बिलोंग करती हूँ। मुझे ये काम करते करते 5-6 साल हो गए। 1 ईयर में लगभग मैं इन 3 मंथ्स में 2 या 3 लाख अर्न करती हूँ इस काम से। तो शुक्र हम अल्लाह का करते हैं कि हमने इस NRLM से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ फायदे मिले हमें, और हम इस फायदे से बाकी लड़कियों को भी अपने साथ ज्वाइन कराते हैं और उनको भी हमारी तरफ से फायदा मिलते हैं। तो NRLM थ्रू हम बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत सारे काम मिलते हैं NRLM थ्रू के, जैसे कि ये काम मिलता है। अगर हमें लोन भी चाहिए तो उसमें मिशन युवा हमारी पूरी हेल्प करता है, और मिशन युवा के थ्रू हम अपना कारोबार देश विदेश में भी जाके कर सकते हैं। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम अल्ताफ अहमद खान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया, खवातीन कारीगरों से मुलाकात की और उनकी हुनरमंदी और कारोबारी जज्बे की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेलों के जरिए खवातीन न सिर्फ अपनी मसनूआत को वसी मंडी तक पहुंचा सकती हैं, बल्कि खुद एतमादी और माली खुद मुख्तारी भी हासिल कर सकती हैं, जो मजमूई समाजी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया कि 8,500 हमारे लखपति दीदीज़ है। जो लखपति दीदीज़ ऐसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जिनका एनुअल टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा है। तो उसमें वो मेंबर्स होते हैं, मतलब 10 से 12 स्टार्टिंग मेंबर है, तो अप टू 50 भी जा सकता है। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस जो है हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, उनको बैंक के साथ वो ऑलरेडी लिंक्ड होते हैं, तो उनको ज़्यादा हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का इसमें ऑर्डर है कि जो हमारे लखपति दीदीज़ है उनको इंटीग्रेट करें इस मिशन युवा के साथ। जैसे मिशन युवा हमारा स्टार्ट हो जाता है 10 लाख तक, नैनो इंटरप्राइज उसमें है वो 1 लाख से 10 लाख तक है, उसके बाद ये 150 करोड़ तक जा सकता है। तो इसमें स्काई इज द लिमिट। मेले के दौरान खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए खुसूसी वर्कशॉप्स का भी इनाकाद किया गया, जिनमें मार्केटिंग, कारोबारी महारतों और रोजगार के नए मौके से मुताल्लिक रहनुमाई फराहम की गई। खवातीन कारोबारियों ने बताया कि हुकूमती ताउन और रहनुमाई की बदौलत वो आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और अपने खानदानों की माशी हालत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जो ये गवर्नमेंट ने दिए है NRLM की स्कीम, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, खासकर हमारी लेडीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें इतनी लेडीज़ जुड़ी है, सबका रोज़गार अपना अपना है। तो कोई जो लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलती है, उसने तो इससे अच्छा कमाया इस NRLM से। सर हमारे साथ 500 से अबो है सर लड़कियां जो हमारे क्लस्टर से जुड़ी है।
سر ان کے لیے یہی میسج دینا چاہتی ہوں کیونکہ اتنی لڑکیوں نے اپنا مطلب جو روزگار ہے پلیٹ فارم ملا ہے، اس سے ان کو بھی میں بولنا چاہتی ہوں اپنا روزگار کمائے، اس NRLM سے جڑے تو اپنا روزگار کمائے وہ۔ کولگام میں منعقدہ یہ ویمن انٹرپرینورشپ اینڈ SHG میلہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر خواتین کو مواقع، پلیٹ فارم اور تعاون فراہم کیا جائے تو وہ نہ صرف خود کفیل بنتی ہیں بلکہ دیہی معیشت اور سماجی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسے اقدامات خواتین کو بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ جامع اور پائیدار ترقی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میلے کو خواتین کے خود کفالت اور جامع ترقی کی جانب ایک مضبوط قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نشہ مکت بھارت کے ویژن کو عملی شکل دیتے ہوئے ضلع پونچھ میں سپورٹس کے ذریعے نوجوانوں کو مثبت سمت دینے کی ایک مؤثر کوشش سامنے آئی ہے۔ پونچھ سپورٹس اسٹیڈیم کے انڈور ہال میں منعقدہ ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ 2025-2026 میں لگ بھگ 200 نوجوان کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ یہ 2 روزہ مقابلے نہ صرف کھیلوں کے فروغ کا ذریعہ بنے بلکہ نوجوان نسل کو منشیات جیسے ناسور سے دور رکھنے اور نظم و ضبط، خود اعتمادی اور صحت مند طرز زندگی کی طرف راغب کرنے کی ایک مضبوط کاوش بھی ثابت ہوئی۔ پونچھ میں دور دراز تک جاری رہنے والی اس ضلعی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ضلع بھر کے مختلف سکولوں اور سپورٹس کلبوں سے آئے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مختلف وزن اور عمر کے زمروں میں ہونے والے مقابلوں نے اسٹیڈیم میں ایک صحت مند اور پرجوش ماحول پیدا کر دیا۔ منتظمین کے مطابق اس طرح کے مقابلوں کا مقصد صرف تمغے جیتنا نہیں بلکہ نوجوانوں میں کھیلوں کی عادت کو فروغ دینا اور انہیں منفی سرگرمیوں سے دور رکھنا ہے۔ یہاں اسپیشلی آنے کا پرپز یہ تھا کہ یہ جو تائیکوانڈو چیمپئن شپ ہے یہ یہاں پہ راجندر جی نے کروائی ہوئی ہے، کروا بھی رہے، کافی دیر سے اس میں لگے، ان کا نام میں نے جموں میں بھی سنا تھا کہ یہ یہاں پہ جو ایک اچھا نام ہے ان کا، اور یہ یہاں کی لڑکیاں، اب جیسے آپ بول رہے تھے لڑکیاں یہ ویمن فوک کو کیوں ظاہر کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کے گھر کے ماں باپ زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر گھر کی مدر نے سپورٹ کیا، فادر نے سپورٹ کی تو بچے یہاں پہنچے ہیں۔ تو پیرنٹس کے ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود کی وجہ سے اور اپنی بیٹیوں کو اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ایک مشن کو لیتے ہوئے اور یہ نشہ مکت بھارت، یہ سب ایک مکس چیزیں ہیں۔ یہ چیمپئن شپ جموں کشمیر سپورٹس کونسل کے مائی یوتھ مائی پرائیڈ اقدام کے تحت منعقد کی گئی، جس کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ نوجوانوں کی توانائی کو تعمیری اور مثبت سرگرمیوں میں لگایا جائے۔ اس تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں کشمیری کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ نشہ مکت بھارت مہم کے تناظر میں کھیلوں کو ایک مؤثر ذریعہ مانا جا رہا ہے کیونکہ کھیل نہ صرف جسمانی صحت بہتر بناتے ہیں بلکہ ذہنی مضبوطی، نظم و ضبط اور ذمہ داری کے احساس کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلی بار وزٹ ہے ہمارے پونچھ میں، بٹ بہت اچھا لگا کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے اسٹیٹ میں بھی اتنی اچھی جگہ ہے پونچھ۔ یہاں کے بہت اچھا لگا، یہاں کے مطلب جو میرے ساتھ بچے آئے کشمیر سے ان کو بھی بہت اچھا لگا، یہاں کے بچوں کے ساتھ ملے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ملے، بہت اچھا انٹریکشن ہوا۔ اور جو نشہ مکت ابھیان ہے، جو ایک موٹیو ہے گورنمنٹ کا، وہ بہت ہی اچھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسے ایونٹس ہر کسی اسٹیٹ میں ہوں، ہر کسی ڈسٹرکٹ میں ہوں، مینس کہ جو ہمارے یہاں پہ پورٹل ایریاز ہے وہاں پہ بھی ایسے ایونٹس ہوتا ہے کہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ ان سے مطلب تھوڑا سا نشہ سے جو دور رہے، تائیکوانڈو میں جائے یا کسی بھی فیلڈ میں جائے، بٹ یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے دور رہے۔ مقابلوں کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو انعامات اور اسناد سے نوازا گیا، جبکہ کامیاب ایتھلیٹس کو آئندہ یوٹی سطح کے مقابلوں کے لیے منتخب کیا گیا۔ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن ضلع پونچھ کے عہدیداروں نے کہا کہ اس طرح کے مقابلے دیہی اور سرحدی علاقوں کے نوجوانوں میں چھپی صلاحیتوں کو سامنے لانے کا بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں اور مستقبل کے قومی و بین الاقوامی کھلاڑیوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔
इस चैम्पियनशिप में आज जो हमारी सेक्रेटरी हैं पहाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन की, जो पहाड़ी बोर्ड J&K का है, उसकी सपना कोतवाल मैम जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को सर्टिफिकेट, मेडल और ट्रॉफीज दे के नवाजा, और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तहसीलदार और भी आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, पुलिस के DYSP DR भी यहाँ मौजूद थे। तो सब ने एक सराहना की, क्योंकि ये नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी युवा पीढ़ी को खाए जा रहा है। किसी भी देश का भविष्य युवा पीढ़ी होती है, और हमारा पड़ोसी मुल्क आए दिन ऐसी हरकतें करता है। ये नार्को टेररिज्म से हमारी युवा पीढ़ी को तबाह करने की कोशिश करता है। तो ऐसे टूर्नामेंट से हमारी युवा पीढ़ी की एनर्जी पॉजिटिव में चैनलाइज होती है। तो यही हमारा मोटो था, और सभी जितने भी बच्चों ने यहाँ मेडल हासिल किए, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जिला पुंछ में मुनक्किदा ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप इस बात का वाज़िया पैगाम है कि अगर नौजवानों को सही मौका और मस्बत रास्ते फराहम किए जाएं तो वो न सिर्फ नशे से दूर रह सकते हैं बल्कि खेलों के मैदान में अपने जिला और खित्ते का नाम भी रोशन कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत की समत ये एक मजबूत और हौसला अफजा कदम है। वादी कश्मीर में बेड़बानी देही मईशियत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है और इस शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए साइंस और किसान के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागजीर है। इसी मकसद के तहत जिला पुलवामा के मलंगपोरा में वाक़ा कृषि विज्ञान केंद्र में साइंसदानों और भेड़ पालने वालों का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जहां जदीद तहकीक, सरकारी स्कीमों और फील्ड सतह के तजुर्बात को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया ताकि भेड़ पालने वालों को बराह रास्त साइंसी रहनुमाई फराहम की जा सके। पेश इस सिलसिले में हमारी ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में साइंसदानों और भेड़ पालने वालों का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। ये साइंसदान भेड़ पालक इजलास माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की जानिब से मुनक्किद किया गया। इजलास का बुनियादी मकसद साइंसदानों और भेड़ पालने वालों के दरमियान बराह रास्त राबिते को मजबूत बनाना और जदीद तहकीक को जमीनी सतह तक पहुंचाना था। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें अपनी बेरोजगारी खत्म करना है, तो हमें शीप की पॉपुलेशन को जरूरी बढ़ाना है। जिस तरीके से इन्होंने हमें समझा कि हम कितने पैसों का करोड़ों में हम मीट बाहर से ला रहे हैं, ये सारा हम प्रोडक्शन यहीं पे भी हम बना सकते हैं, कश्मीर में भी। तो अब नए नए ब्रीड्स आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से शीप पालन भी हम कर सकते हैं। तो इन्होंने हमें ये वाज़ह तौर पर समझा, हमें बहुत अच्छा लगा है। हम इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे हमारे पुलवामा में एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इस मौके पर ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी और किसानों के दरमियान रब्त को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है ताकि भेड़बानी जैसे रवायती शोबे को साइंसी बुनियादों पर मुनाफा बख्श बनाया जा सके। उन्होंने खुराक, अफजाइश नस्ल, सेहत, वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग से मुतालिक बर वक्त साइंसी मशवरों को भेड़बानी की कामयाबी के लिए नागुज़ीर करार दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ नई ब्रीड्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसमें टेक्सचल है, डॉर्पर है और कुछ गोट की कुछ ब्रीड्स हैं। कुछ हमारी जो अपनी यहाँ पे पहले से ब्रीड्स है, एक कॉरिडियल है, हमारा कश्मीर मेरिनो है। तो इसमें हमने फार्मर्स को यह समझाने की कोशिश करी है कि अब वो कमर्शियल शीप फार्मिंग में आ जाएं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है उनके पास नई नस्ल की ब्रीड होनी चाहिए, नई नस्ल की शीप और गोट होनी चाहिए, और साथ में उनको एक अच्छा मैनेजमेंट हो, इनका अच्छा एक फीड हो, मैनेजमेंट हो, उस बारे में उनको बता दिया। साथ में जो चूँकि हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो फार्मर है, पूरे मुल्क के जो फार्मर, वो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का था। एक फार्मर के पास लाइव स्टॉक भी होता है, उसके पास कुछ ज़मीन भी होती है जिस पर वो खेती बाड़ी करता है। तो इंटीग्रेटेड तरीके से वो फार्मर किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, ताकि वो अपने फार्म पे जो वहाँ से उसका जो वेस्ट निकलता है उसको वो कैसे रिसाइकिल करे और उस तरह से उसकी आमदनी को कैसे बढ़ा सकता है।
इजलास में डायरेक्टर एक्सटेंशन ज़र यूनिवर्सिटी कश्मीर प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने भेड़ पालने वालों के लिए जारी मुख्तलिफ तौसीही प्रोग्रामों पर रोशनी डाली, जबकि महकमा शीप हस्बेंड्री कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर रफीक अहमद शाह ने सरकारी स्कीमों, सहूलियात और महकमे के ताउन से आगाह किया। प्रोग्राम की एक नुमाया झलक कशवेट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल रही, जहां डॉक्टर परवेज अहमद ऋषि ने बताया कि ये स्टार्टअप वादी भर के 21,000 से ज्यादा भेड़ पालने वालों को साइंसी खिदमात और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ चुका है। हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स भी कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें हम जीन इम्प्रूवमेंट इस वक्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। उन सबों के बारे में हमने आज लोगों को ये बताया कि आपके पास कौन कौन सी स्कीम्स हैं, किन स्कीम्स में आप अप्लाई करके अपना रोजगार कमा सकते हो, जहां पर गवर्नमेंट 50% का सब्सिडी कंपोनेंट दे रही है। कुछ स्कीम्स हमारी ऐसी हैं, जैसे हमने CFC मीट का यहाँ पर जिक्र किया, जिसमें हमारे बेरोजगार नौजवान जो हैं अपना रोजगार कमाने के लिए CFC यानी जो कम्युनिटी का एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर होता है, उसके तय अप्लाई करके अपनी बारी पर यहाँ पर एक CFC ले जाते हैं, जिसमें हम 18 लाख रुपए का जो है उनको इंसेंटिव देते हैं और वो उसमें अपना डिफरेंट एक्टिविटीज करके अपना गुजारा कमाते हैं। पुलवामा में मुनक्किदा ये इजलास इस बात की वाज़ह मिसाल है कि जब तहकीक, सरकारी इदारे और निजी इख्तिराआत एक साथ आएं तो रवायती शोबों में भी पायदार तरक्की मुमकिन है। साइंसदानों और भेड़ पालने वालों के दरमियान ये मकालमा न सिर्फ भेड़ बानी को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में मदद देगा, बल्कि देही मईशत को मजबूत बनाने की समत एक अहम कदम भी साबित होगा। पीर पंचाल के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के ब्लॉक थाना मंडी की दूर अफ्तादा मनियाल पंचायत में तामीर किए गए फुट ब्रिजेस यानी पैदल पुल मकामी आबादी के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आए हैं। कुदरती नालों, गहरी खाइयों और दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस ये इलाका तवील अरसे तक बरसात और सर्दियों में बाकी दुनिया से कटा रहता था। ऐसे में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, बच्चों का स्कूल जाना और रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। फुट ब्रिजेस की तामीर के बाद न सिर्फ आमद और रफ्त आसान हुई, बल्कि तालीम, सेहत, रोजगार और बाजारों तक रसाई में भी नुमाया बेहतरी आई। राजौरी की मनियाल पंचायत के ये इलाके बरसों से कुदरती नदी नालों और खाइयों के बाइस शदीद मुश्किलात का शिकार रहे हैं। बारिशों के दौरान पानी की सतह बुलंद होने से लोग दिनों तक अपने घरों में मैसूर हो जाते थे। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते थे, जबकि किसी हंगामी तिब्बी सूरत हाल में अस्पताल तक पहुंचना एक बड़ा खतरा बन जाता था। फुट ब्रिजेस यानी पैदल पुलों की तामीर ने इन मुश्किलात का मौसर हल पेश किया, जहां अब लोग महफूज तरीके से नालों को अबूर कर सकते हैं और रोजमर्रा जिंदगी मामूल पर आती दिखाई दे रही है। ये बर्फानी इलाका है, जब बर्फ बरसती है या बारिश होती है तो इस नाले में बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो इस पुल की बहुत सख्त ज़रूरत थी। नाले से क्रॉस करना लोगों के लिए बहुत दुश्वार हो जाता था, तो मैं तहे दिल से डिपार्टमेंट का भी और BDO ब्लॉक का भी, थाना मंडी ब्लॉक का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये पुल दिया हमें और लोगों को इस पुल का बहुत फ़ायदा हुआ है। इन पुलों ने तालीम और रोजगार के नए दरवाजे भी खोल दिए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे जो पहले बारिशों के मौसम में कई दिन घरों में रहने पर मजबूर थे, अब बिला रुकावट तालीमी इदारों तक पहुंच रहे हैं। मकामी किसान और मजदूर करीबी बाजारों तक अपनी पैदावार ले जाकर बेहतर रोजगार के मौके हासिल कर रहे हैं। ये फुट ब्रिज महज रास्ता नहीं, बल्कि देही मईशत को मजबूत बनाने का जरिया भी बन रहे हैं, जिससे लोगों की आमदनी और मयार जिंदगी में बेहतरी आई है। इस बार जो हमारे यहाँ पे 2-3 पुलियों को काम हुआ है, यहाँ पे बेहद लोगों को ज़रूरत थी। यहाँ पे जो स्कूल है हमारे 2-3, यहाँ पे बच्चों की कनेक्टिविटी स्कूल के साथ लोगों का आना जाना, ऊपर से रोड जाती है, जब लोगों को गाड़ी सहूलत मुहैया नहीं होती है तो यहाँ इसी रास्ते का वो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से ही पुलिस से आना जाना सरो। तो इस बार हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने ब्लॉक डेवलपमेंट का,
थाना मंडी का, जिन्होंने हमें ये हमारे लोगों की सहूलत को, लोगों की परेशानी को समझा और हमें ये पुलियाँ दी। हमारे पंचायत में जो भी हम चाहते हैं गवर्नमेंट से ऐसे काम हों जो पब्लिक पूरी को बेनिफिट हो, इसका फ़ायदा हो। सिक्योरिटी और इंतजामी नुक्ते नज़र से भी इन फुट ब्रिजों की अहमियत कम नहीं है। दूर उफ्तादा और सरहदी इलाकों में फोर्सेज और इंतजामिया की नक्लो हरकत अब पहले के मुकाबले में कई ज्यादा आसान और महफूज हो गई है। सरकारी स्कीमों के तहत तामीर किए गए ये फुट ब्रिज इस बात की मिसाल हैं कि किस तरह बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर देही इलाकों में पायदार तरक्की का जरिया बन सकता है और बरसों पुराने मसाइल का अमली हल पेश कर सकता है। हमारे ये पिछला जो प्लान बना था कैपेक्स बजट में, इसमें 2 फुट ब्रिज रखे गए थे, एक गराट टू पाटियां कलें और दूसरा बेसिक स्कूल नियर बेसिक स्कूल, जो ये बन के तैयार हो चुके हैं। लोग जो आमदो रफ्त जो है वो गुजर रहे हैं इनमें से। ये बेसिक स्कूल का जो फुट ब्रिज है, इसकी कास्ट थी जो 5,58,000 और दूसरे की थी 5,69,000 पे। काम जो है ये अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। मन्याल पंचायत में बनाए गए ये फुट ब्रिज आज उम्मीद, सहूलत और तरक्की की अलामत बन चुके हैं। ये पुल न सिर्फ फासलों को कम कर रहे हैं बल्कि दूर दराज रास्तों को तरक्की के सफर में शामिल करके एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं, जहां मुश्किलात की जगह इम्कानात ने ली है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। नासिर।